सारे भैन भाई जैन श्री प्रभु का धन्यवाद कि खुदा ने एक होर सबद का दिन साढ़े सारे जीवन च दिखाया और परमेश्वर ने पूरा हफ्ता सानू सारे संभालिया साड़ी निगरानी की और ये परमेश्वर का धन्यवाद और खुदा का धन्यवाद करना कि खुदा सानू सारिया दुख परेशानियों तो बचाउंदा और कुछ भलाइयां चंगियाइयां परमेश्वर दियां इस तरह दियां हुंदियां वा कि सानू पता भी नहीं हुंदा और असी उन्हां भलाइयां चंगियाइयां तो अनजान हुंदे आ जिद्दां कि असी सड़क ते चलदे आ और सफर दे विच जांदे आते परमेश्वर साडी निगरानी करदे आ और सानू संभालदे आ और ये खुदा दी ऐसियां भलाइयां चंगियाइयां वा ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ पता भी नहीं ਹੁੰਦੀਆਂ पर खुदा जाने अनजाने ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ और ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ खुदा ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ और ਜਦੋਂ ਵੀ खुदा ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਨਵਾਦ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕੁੰਜੀ ਆ ਅਜਿਹੀ ਚਾਬੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ खुदा ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ते खुदा अगों भी साढ़े वास्ते आशीष बरकत के दरवाजे खोलते रहते और इसी तरह अज साडा टॉपिक जिहड़ा प्रार्थना दा बाइबल दा सीखण दा विषय वा प्रार्थना और असीं प्रार्थना दे विषय में देखांगे कि प्रार्थना दे नाल खुदा दे नबियां ने किस तरीके दे नाल अपने अपने दुखा परेशानियां दे उत्ते फतेह पाई उन्होंने जित पाई और खुदा दा वचन भी सानू अगवाई करदा कि असी प्रार्थना दे विच बने रहना परमेश्वर दे वचन च भी लिखिया कि लगातार प्रार्थना दे विच बने रहो प्रार्थना करदे रहो भिड़दे गोडियां नू तकड़ा करो मतलब प्रार्थना दे विच तुसी मजबूत हो जाओ और आज का साडा टॉपिक भी यही है असी पहली आयत पढ़ांगे यिर्मयाह की किताब 33 अध्याय की 2 आयत यहोवा जो पृथ्वी का रचने वाला है जो उसको स्थिर करता है और उसका नाम यहोवा है वह यह कहता है मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। हालेलुया परमेश्वर के वचन में लिखा कि यहोवा जो पृथ्वी का रचने वाला है वह ये कहता है और पृथ्वी को स्थिर करता है और उसका नाम यहोवा है कि ये कहता है और ये वचन हमें बताता है कि इस पृथ्वी को बनाने वाला वो खुदा है उसी ने इस पूरी पृथ्वी को बनाया और इसको स्थिर किया मजबूत किया और वही कहता है कि मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे उत्तर दूंगा और तुझे कठिन बातें बताऊंगा बड़ी बड़ी बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता और खुदा अपने वचन के द्वारा अपने नबी यिर्मयाह से बात कर रहा है और इसी तरह से खुदा हम सबसे भी कहता है कि आप भी प्रार्थना करो जब आप किसी परेशानी में होते हो दुख में होते हो जब नहीं भी होते हर हाल में सुख में दुख में प्रार्थना में हमें बने रहना तो खुदा का वचन भी हमसे भी यही कहता है कि तू मुझसे प्रार्थना कर जब भी हमारे जीवन में दुख हो जो सुख हो तो हमने प्रार्थना करते रहे तो खुदा कहता जब आप प्रार्थना करोगे तो मैं आपको ऐसी बातें बताऊंगा जिन्हें आप जानते नहीं जो बातों के बारे में आप सोचते नहीं कई बार हम किसी विषय के लिए प्रार्थना करें तो कुछ ऐसी बातें प्रकट हो जाती हैं जिन्हें हम जानते भी नहीं जो भेद हम समझते भी नहीं ऐसे भेदों को खुदा खोल देता है और इसी तरह से प्रभु का वचन कहता है कि जब आप प्रार्थना करोगे तो आपके जीवन में रहस्यों को खुदा
खोलेगा, भेदों को खोलेगा जिन्हें आप नहीं जानते। और इसी तरह से हमें प्रार्थना में बने रहना है, क्योंकि खुदा का दास यिर्मयाह भी खुदा से प्रार्थना करता था और खुदा उसके ऊपर भेदों को खोलता था। और यहाँ परमेश्वर ने ही यिर्मयाह से कहा, जब वो बंधुआई में था, कि तू मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तुझे उत्तर दूंगा और तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। और ऐसा ही परमेश्वर हम सबसे भी वचन के द्वारा बात करता है, और हम सब ने भी दुआ प्रार्थना में बने रहना है। और इसके साथ हम एक और आयत में जाएंगे, मत्ती की इंजील छेद है, ये 5 जाएगा। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों में मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब तुम प्रार्थना करो तो कपटियों के समान ना हो। अगर खुदा के वचन में कपट का जिक्र आया है तो कपट है, तो खुदा का वचन कहता है कपटियों के समान प्रार्थना नहीं करनी, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए। कपटी लोग कैसे प्रार्थना करते हैं? जो बोलते हैं वो भी इस तरीके से बोलते हैं कि मैं बहुत धर्मी इंसान हूँ, और जो वो लिखा है दिखाने के, लोगों को दिखाने के लिए प्रार्थना करते। पहले समय में लिखा, आराधनालय के मोड़ों पर, सड़कों में खड़े होके, जो पहले समय में लोग प्रार्थना करते थे, खड़े होके, जहां भी कहीं खड़े होके से हाथ उठा के प्रार्थना करने लगे। तो खुदा का वचन कहता है कि ऐसे प्रार्थना नहीं करनी। कुछ लोग दिखावे की प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है लोगों को दिखाने के लिए कुछ भी नहीं करना, कि मैं बहुत धर्मी हूँ, मैं बहुत प्रार्थना करने वाला हूँ। तो हम सब जानते हैं कि बाइबल में एक अध्याय में लिखा हुआ कि 2 मनुष्य परमेश्वर के भवन में गए। एक कहता, प्रभु मैं बहुत धर्मी हूँ, प्रभु मैं हफ्ते में 2 उपवास रखता हूँ, मैं अपना दान दशमांश देता हूँ, प्रभु मैं सबत के दिन तेरे भवन में भी आता हूँ, और मैं बहुत धर्मी इंसान हूँ। और उसने ऐसे प्रार्थना की, ठीक है। और एक तरफ दूसरी ओर एक बहुत ही गरीब सा इंसान था, और उस मनुष्य ने ऐसे प्रार्थना की, हे पिता, अपनी आंखें भी उसने ऊपर नहीं उठाई, और उसने ऐसे प्रार्थना की, हे पिता मैं पापी, मुझ पर दया कर। अपनी छाती पीटता हुआ जब उसने कहा, प्रभु मैं पापी हूँ, मुझ पर दया कर। तो खुदावंद का वचन बताता, उन दोनों में से वही धर्मी ठहरा जिसने अपने पापों का अंगीकार किया, जिसने ये दुहाई नहीं दी कि मैं दशमांश देता हूँ, मैं व्रत रखता हूँ, या मैं बहुत प्रार्थना करता हूँ, मैं धर्मी हूँ। वो धर्मी ठहर के नहीं गया, बल्कि वो धर्मी ठहर के गया जिसने कहा, प्रभु मैं पापी हूँ, मुझ पर दया, और उसी के ऊपर दया हुई। तो खुदा का वचन भी कहता, जो लोग दिखावा करते हैं, दिखावे के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने आप को लोगों के सामने धर्मी बनाते हैं, तो खुदा का वचन कहता है कि वो परमेश्वर से कुछ भी प्राप्त नहीं करते, कुछ भी आशीष बरकत नहीं पाते। तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। ऐसी प्रार्थना जो दिखावे की होती है, ऐसी प्रार्थना, ऐसे शब्द जो हम लोगों को सुनाने के लिए बोलते हैं, तो प्रभु का वचन कहता है ऐसी प्रार्थना का कोई भी फल हमें नहीं मिलता। इसकी 6 आयत में प्रभु ने कैसे प्रार्थना करने के लिए हमें कहा, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से गुप्त में है प्रार्थना कर, जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। तो खुदा का वचन कहता है कि जब भी तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से गुप्त में प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तो खुदा का वचन कैसे कहता है प्रार्थना करने के लिए,
अपने कोठरी में जाने के लिए। एक तो ये घर की कोठरी है, एक हमारे अंदर की कोठरी है, जो हमारी आत्मा इधर उधर घूमती भटकती रहती है। तो परमेश्वर कहता है उसको भी अपनी कोठरी में लाना है और उस आत्मा के साथ मिलके प्रार्थना करनी है। और जो भी आप खुदा से, जब यहाँ से आपकी प्रार्थना निकलेगी तो कभी भी खाली नहीं जाएगा। हम सब जानते हैं कि जब वो अंधा था, जो और अंधा सड़क के किनारे भीख मांग रहा था, तो उसने ऊंचे से पुकारा परमेश्वर को, और जाते जाते जब उसने आवाज दी, हे दाऊद की संतान, हे यीशु नासरी मुझ पर दया कर। और प्रभु बहुत आगे चले गए थे, प्रभु ने कोई उसकी आवाज नहीं सुनी। लेकिन जब परमेश्वर ने देखा कि मुझे कोई पुकार, जो अंदर से खींच, जो अंदर से कोई मुझे पुकार रहा, परमेश्वर ने उसकी आत्मा की पुकार को सुना और प्रभु ने कहा इसे मेरे पास ले। जब हम अंदर से आत्मा के साथ मिलकर पुकारते हैं तो खुदा हमारी दुआओं को सुनते हैं, हमारी प्रार्थना को स्वीकार करते हैं, हमारी प्रार्थना का फल देते हैं। कहते खुदा का वचन कहते जब तू कोठरी में जाके गुप्त में परमेश्वर से अपनी आत्मा के साथ प्रार्थना करेगा तो परमेश्वर तुझे प्रतिफल देगा। और प्रार्थना में ऐसी सामर्थ है जो बंधनों को तोड़ देती है, और ऐसे ऐसे काम जो प्रार्थना के द्वारा होते हैं हम देखेंगे यहोशुआ की किताब में। यहोशुआ 6 अध्याय इसकी 2 है। शुरू से पढ़ें। 2 है जी, 6 अध्याय स्टार्ट करें। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैं यरीहो को उसके राजा और शूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूँ। इसलिए तुम में जितने योद्धा हैं नगर को घेर लें और उस नगर के चारों ओर एक बार घूम आए और 6 दिन तक ऐसा ही किया करना। और 7 याजक संदूक के आगे आगे मेढ़ों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए हुए चले। फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना और याजक भी नरसिंगे फूंकते चले। पढ़ा? और जब वह मेढ़ों के सींगों के नरसिंगे देर तक फूंकते रहे, तब सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से जय जयकार करते। तब नगर की शहरपनाह नेव से गिर जाएगी और सब लोग अपने अपने सामने चढ़ जाएं। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन में से हमने पढ़ा, और अगर इसको ऊपर से पढ़ो तो पता चलता है कि यरीहो जो नगर था, और उसमें यरीहो वासियों ने एक बड़ी दीवार बना दी थी, जिसके कारण इस्राएलियों का आना जाना बंद हो गया। और वो दीवार इतनी मजबूत दीवार थी कि कोई भी उसे तोड़ नहीं सकता था, और लोग उसके ऊपर चढ़ के आते जाते थे। बहुत मजबूत और पुख्ताई से बनी हुई वो दीवार थी, और जिसके कारण इस्राएली परेशान हो गए थे और उनका आना जाना यरीहो में बंद हो गया था। बड़ी परेशानी से इधर उधर के रास्ते से जाते थे। और खुदा ने जब अपने लोगों की परेशानी को देखा तो प्रभु ने यहोशू से बात की और यहोशू से कहा कि सुन, मैं यरीहो को और उसके राजा और शूरवीरों समेत मैं उस शहर को तेरे वश में कर देता हूं। और सुन, इसके लिए मैं तुझे एक युक्ति बताता हूँ, एक अपनी योजना बताता हूँ। और परमेश्वर ने उसे कहा कि जितने भी योद्धा हैं वो नगर को घेर ले, उस नगर के चारों ओर एक बार घूम आए, और 6 दिन तक तुम ऐसा ही करना। और 7 याजक संदूक के आगे आगे मेढ़ों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए हुए चले। फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना। तो परमेश्वर ने एक युक्ति बताई उन्हें कि तुम लोग 6 दिन तक तुम्हारे बीच में परमेश्वर के नेम का संदूक, वाचा का संदूक होगा, और याजक पवित्र याजक लोग होंगे, और
खुदा ने कहा कि जितने भी शूरवीर लोग हैं वो भी साथ में होंगे और तुम लोग उस जरियों की दीवार की चारों ओर एक बार परिक्रमा करोगे। एक बार उस दीवार के चारों ओर तुम चक्कर लगाओगे और ऐसा तुम लोग 6 दिन तक करते रहते और तुम लोग गाते बजाते यहोवा परमेश्वर की जय जयकार करते हुए ऐसा करना। मतलब जिसे हम वर्शिप कहते हैं, जिसे हम आराधना कहते हैं, खुदा ने ऐसा बोला कि तुम वर्शिप करते हुए यहोवा परमेश्वर की जय जयकार करते हुए, नाचते हुए और उसके भजन गाते हुए तुम उस दीवार के चारों ओर एक चक्कर लगाना। कितने दिन? 6 दिन तक तुम एक चक्कर लगाना। लेकिन जब 7वां दिन होगा, खुदा ने कहा जब 7वां दिन होगा तो तुम, हाँ इसको थोड़ा पढ़ दीजिए, इसकी 5 आए। और जब वह मेढ़ों के सींगों के नरसिंगों देर तक फूंकते रहे, तब सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से जय जयकार करें। तब नगर की शहरपनाह नेव से गिर जाएगी और सब लोग अपने अपने सामने चढ़ जाएंगे। और लिखा खुदा के वचन में कि जब तुम 6 दिन तक एक एक चक्कर लगाओगे, लेकिन जब 7वां दिन होगा तो तुम 7 चक्कर लगाओ और उस चक्कर में तुम यहोवा परमेश्वर की जय जयकार के नारे लगाओगे, उसका धन्यवाद के नारे लगाओगे। और जब तुम यहोवा परमेश्वर की जय जयकार करोगे तो वो धूल कोट, वो मजबूत दीवार परमेश्वर की उस वर्शिप से, उसकी आराधना से और उसकी सामर्थ से गिर जाएगी। जिस दीवार को कोई तोड़ नहीं सकता था, जिस मजबूत दीवार को कोई हिला नहीं सकता था, तो वो खुदा की सामर्थ से, वर्शिप से, आराधना से और प्रार्थना से वो दीवार गिर जाएगी। तो खुदा ने हमसे कहा कि तुम 7वें दिन 7 चक्कर लगाना। 7 चक्करों का मतलब कि 7 चक्कर जब वो लगाते तो वो एकदम से थक जाते और थक जाते हुए उनमें से ये नहीं कहेगा कि हमने इस दीवार को गिराया। वो थक जाएंगे और फिर परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में कार्य करेगी। आज हम लोग भी जब चर्च में आते हैं तो कुछ लोगों को, तो जब नए लोग आते हैं, जब हम 1 घंटे के गीत भजन बोलते हैं तो जो नए लोग आते हैं कभी कभी वो कहते हैं बहुत लंबा समय होता है और कहते थक जाते। कुछ लोग बोलते थक जाते ज्यादा बोलने से, या कुछ लोग कहते थोड़े समय बाद जाएंगे, आधी आराधना हो जाएगी, आधे समय के गीत भजन निकल जाएंगे, फिर हम जाएंगे। तो खुदा उस जो हम परमेश्वर के लिए गाते बजाते हैं, जब हम थक जाते हैं तो परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में कार्य करता है। तो खुदा आपको छूता है और वो अपनी सामर्थ से आपको भरता है और उस गीत भजनों की सामर्थ से आपके जीवन के भी जो बंधन है, जो रुकावटें हैं, वो टूट जाती हैं। क्योंकि परमेश्वर के जो हम गीत गाते हैं उसमें से बहुत सी सामर्थ निकलती है। और ऐसा ही हुआ जब परमेश्वर ने यहाँ पर ऐसे यहोशुआ को बोलने के लिए आज्ञा दी और लिखा, इसकी हम पढ़ेंगे, इसलिए 15। फिर 7वें दिन वे बड़े तड़के उठकर उसी रीति से नगर के चारों ओर 7 बार घूम आए। केवल उसी दिन वे 7 बार घूमे। हालेलुया। 7वें दिन वो क्या हुआ? बड़े तड़के उठे, सुबह सुबह उठे, क्योंकि और दिन जो पिछले दिन थे उन्होंने एक एक चक्कर लगाना था, लेकिन 7वें दिन 7 चक्कर लगाने थे। और इसलिए खुदा का वचन कहता है बड़े तड़के उठे, बड़ी तैयारी के साथ उठे और तड़के उठकर उन्होंने रीति के अनुसार 7 बार उस दीवार के चारों तरफ घूमे और चक्कर लगाए। और लिखा इसकी 16 है, यहोशू सवेरे उठकर इस्राएलियों को गोत्र गोत्र करके समीप ले आया। 16। अच्छा आए तो तब 7वीं बार जब याजक नरसिंगे टूटते थे, तब यहोशू ने लोगों से कहा, जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने ये नगर तुम्हें दे दिया है। हालेलुया। तो यहोशू ने जब 7 चक्कर पूरे हो गए तो
तो यहोशू ने लोगों से कहा। तब 7वीं बार जब याजक नरसिंगा फूंकते थे, तब यहोशू ने लोगों से कहा, जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने ये नगर तुम्हें दे दिया। और जब उन्होंने जय जयकार किया ऊंचे शब्द से, ऊंचे आवाज से, तो लिखा वो पूरी जो दीवार थी गिर के चकनाचूर हो गई। इसकी 20 आयत। तब लोगों ने जय जयकार किया और याजक नरसिंगे फूंकते रहे। और जब लोगों ने नरसिंगे का शब्द सुना तो फिर बड़ी ही ध्वनि से उन्होंने जय जयकार किया। तब शहर पुनाद नींव से गिर पड़ी और लोग अपने अपने सामने से उस नगर में चढ़ गए और नगर को ले लिया। हालेलुया। तो खुदा का वचन कहता है, जैसे उन्होंने ऊंचे ऊंचे शब्द से यहोवा परमेश्वर की जय जयकार के नारे मारने शुरू किए, यहोवा परमेश्वर की जय जयकार करनी शुरू की, लिखा एक बहुत बड़ी ध्वनि के साथ वो मजबूत, वो पक्की दीवार गिर के चकनाचूर हो गई, जो किसी मनुष्य के हाथों से टूटने वाली नहीं थी। उन्होंने बहुत मजबूती से, बहुत पक्याई से इस दीवार को बनाया था और परमेश्वर की सामर्थ से वो दीवार चकनाचूर हो गई। जब उन्होंने खुदावंद की आराधना की, जब उसकी वर्शिप की, तो वो मजबूत दीवार गिर के चकनाचूर हो गई। और खुदा का वचन हमें भी सिखाता है कि जब हम परमेश्वर की प्रस्तुति करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, तो हमारे जीवन की भी वो मजबूत पक्की बनी हुई दीवारें जो हमें बंधनों में लेके जाती हैं, वो टूट जाती हैं। और दुआ प्रार्थना करने से हमारे जीवन की जो बंधन रुकावटें हैं टूटती हैं। कुछ लोग निराश हो जाते हैं जब उनके मसले हल नहीं होते, जब उनकी जो परेशानियां हैं दूर नहीं होती। तो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि खुदा के देने में कोई भी कमी नहीं होती। वो खुदा पूरी सृष्टि को पालने वाला, जो पशु पक्षियों की भी चिंता करता है और उन्हें भी भूखा सोने नहीं देता, और मनुष्यों की ज्यादा चिंता करता है और उनकी भी सारी जरूरतों को पूरा करता है। तो हम उस खुदा में कमी नहीं निकाल सकते। कमी हमेशा मनुष्य को होती है, क्योंकि हम लोग जो जितना चाहिए उतना खुदा को कई बार नहीं देते। हमारी प्रार्थना तो 5-10 मिनट की होगी और हम खुदा से कहेंगे कि प्रभु तू बड़े बड़े बंधनों को तोड़ दे, बड़े बड़े श्रापों को हमारे जीवन से तोड़ दे। अगर हमारे जीवन में दुआ प्रार्थना की जो वेदी है वो टूटी है, तो कभी भी हम जो खुदा से मांग रहे हैं हम पा नहीं सकते। हम सब जानते जब एलिया नबी जब हरे पर्वत पर थे और वहां पर बहुत से बाल देवता के पुजारी भी थे, और जब उन्होंने पूरा दिन अपने अपने देवता को पुकारा तो वहां पर कोई भी जवाब नहीं आया। उन लोगों ने अपने आप को छुरियों से, बर्शियों से घायल कर लिया, लहूलुहान कर लिया। क्योंकि एलिया ने कहा था कि जिसका परमेश्वर सच्चा है वो आग से उतर देगा, और कोई भी आगे नहीं आई, कोई शब्द नहीं आया। लेकिन एलिया ने जब वो टूटी हुई जगवेदी की मरम्मत की और छोटी सी प्रार्थना की, तो तुरंत उस वेदी के ऊपर आग आ गई। और खुदा का वचन हमें भी सिखाता है कि हमारी दुआ प्रार्थना की वेदियां अगर टूटी हैं तो परमेश्वर की आग कभी भी इसके ऊपर प्रकट नहीं होगी। कभी भी हम अपनी समस्याओं से, अपनी परेशानियों से आजाद नहीं हो सकते जब तक हमारी दुआ प्रार्थना की वेदी नहीं बनती। 5 मिनट की प्रार्थना या 10 मिनट की प्रार्थना आप लोग कभी आपके बंधनों से आजाद नहीं करा सकते। ऐसे ऐसे लोग हैं जो पूरे साल में 4-5 रोजे भी नहीं रखते, तो खुदा से मेरा कहते हैं प्रभु तू हमारी सुनता नहीं, तू हमें जवाब नहीं देता। दुआ प्रार्थना वचन और रोजा उनके जीवन में है नहीं, तो परमेश्वर को बोलने से कोई फायदा नहीं है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको घुटनों के बल आना पड़ेगा उस खुदा के आगे, तभी आपके जीवन के जो बंधन है टूटेंगे, श्राप टूटेंगे। ऐसे नहीं तो फिर आप घमंडी हो जाओगे, आपकी
जोर ज्यादा लगाना पड़ता है। और हमें अगर पेड़ काटना हो तो कुल्हाड़ी एक ही जगह पे रख के मारी जाती है। ये नहीं कि आज हमने 2-4 दिन एक विषय के लिए प्रार्थना कर ली तो बस फिर भूल गए, चलो तो फिर नहीं करेंगे, नहीं, लगातार प्रार्थना करनी पड़ती है उस चीज के लिए। अगर आप खुदा के ऊपर बोलोगे तो सारी उम्र बोलने वाले बनते रह जाओगे, बोलते ही रह जाओगे। इसलिए हमें अपने आप को मजबूत करना है, अपनी दुआ प्रार्थना को बढ़ाना है। जो लोग 10 मिनट की प्रार्थना करते हैं वो खुदा से सिर्फ नाम के ही धर्मी है, कुछ नहीं पा सकते। अपनी अपनी प्रार्थना को बढ़ाओ और तभी आप आगे बढ़ पाओगे, अपने जीवन की बंधनों से, परेशानियों से, बीमारियों से आजाद हो पाओगे। और जो लोग रख सकते हैं वो सप्ताह में एक उपवास भी रखा करो। एक दिन जब आप नहीं खाओगे तो वो खुदा के लिए है और खुदा आपको बहुत सी आशीष देगा, आपके जीवन के बंधन कांटों को तोड़ेगा और आपकी शक्ति उस खुदा के साथ होगी। आपका रिलेशन उस परमेश्वर से बढ़ेगा जब आप उपवास में जाओगे। और उपवास में जब आप होते हो तो खुदा की जो नजरें हैं उसकी आंखें आपको देखती हैं। और इसलिए उपवास एक ऐसी सामर्थ है जो हमें परमेश्वर से जोड़ती है। और खुदा का वचन कहता है हमारी मेहनत जो है थोड़ी सी है तो हम कहते हैं खुदा तो हमारे जीवन में बड़े बड़े काम कर। ऐसा बोलने से नहीं होगा। जब आप मेहनत करोगे, दुआ प्रार्थना में बढ़ोगे, उसके जैसे खुदा ने हमें बताया है रोजे के द्वारा परेशानियां जो दूर होती है, बंधन टूटते हैं। और दुआ प्रार्थना के द्वारा जैसे हमने देखा कि वो मजबूत दीवार गिर गई। और ऐसे ही हमारे जीवन में भी जो शैतान ने मजबूत दीवारों को बना के रखा है वो दुआ प्रार्थना से ही फूटेंगी, रोजे से ही फूटेंगी। और जरूरी है कि आप खुदा में पढ़ो, उसका वचन ज्यादा से ज्यादा पढ़ो तो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा और आपके जीवन को ब्लेस करेगा। क्योंकि खुदा के वचन में लिखा, एक खुदा का दास था हिजकिया, और हिजकिया के जीवन में भी परेशानी आई। इसके लिए हम पढ़ेंगे यशायाह नबी की किताब, इसका 38 अध्याय। इसमें भी दुआ प्रार्थना के बारे में ही है। यशायाह 38 है, उसकी पहली आयत से। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वे मरने पर था। तब आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है, अपने घराने के विषय में जो आज्ञा देनी हो वे दे, क्योंकि तू ना बचेगा, मर ही जाएगा। हालेलुया। देखा, उन दिनों में हिजकिय्याह एक राजा था और खुदा का नबी भी था। परमेश्वर से बहुत प्रार्थना करने वाला खुदा का नबी भी था, राजा भी था। लिखा हिजकिय्याह रोगी हो गया, उसके जीवन में रोग आ गया, बीमारी आ गई और उस रोग से वो मरने पर था। और फिर खुदा ने आमोस के पुत्र यशायाह नबी को उसके पास ये कहकर भेजा कि अपने घराने के ऊपर जिम्मेदारी को डाल दे, क्योंकि तू मर जाएगा, तू ना बचेगा। ये जो बीमारी तेरे ऊपर आई है, ये बीमारी जो है मौत की बीमारी है, ये तुझे लेके जाएगी। और इसलिए तू अपने घराने के ऊपर जिम्मेदारी डाल। और लिखा इसकी 2 आयत में, तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ। और हिजकिय्याह बिलख बिलख कर रोने लगा। हालेलुया। और लिखा, जब हिजकिय्याह ने ये सुना और लिखा परमेश्वर के वचन में, तो उसने अपना मुंह दीवार की ओर घुमाया और उस दीवार की ओर जो राजा सुलेमान ने बनाई। और लिखा, परमेश्वर ने उस दीवार से वायदा किया था और वो खुदा की ओर से वायदे का
दीवार थी और उसने उस दीवार की ओर मुंह घुमा के प्रार्थना की और लिखा, प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा मैं विनती करता हूँ तू स्मरण कर, मैं सच्चाई और खरे मन से तेरे सम्मुख चलता रहा। कि खुदा जैसे मैं बड़े अच्छे तरीके से परमेश्वर तेरे सम्मुख चलता रहा हूँ, ऐसे कोई नहीं चला और बड़े खरे मन से चलता रहा हूँ। तो खुदा तू मेरी खराइयों को याद कर खुदा और मुझे चंगा कर। उसने प्रार्थना की। यहाँ पर वो अपनी बीमारी को देख के अपनी मौत का समाचार पाकर घबराया नहीं है या किसी ओझा के पास या किसी डॉक्टर वैद्य के पास नहीं गया। यहाँ तक कि उसने अपने परिवार से भी इस बारे में बात नहीं की। तुरंत उसने अपना मुख घुमाया और यहोवा से प्रार्थना की। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को तुरंत सुन लिया। और खुदा ने क्या किया, जब उसने प्रार्थना की और इसकी 4 आयत में क्या लिखा, तब यहोवा का ये वचन यशायाह के पास पहुंचा, जाकर हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। हालेलुया। अशूर के राजा के हाथ से मैं तेरी और इस नगर की रक्षा करके बचाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो नबी यशायाह उसको ये मैसेज देने के लिए आया था, जो परमेश्वर का वचन देने के लिए आया था कि जो बीमारी तेरे जीवन में आई है उससे तू नहीं बचेगा। तुरंत जब उसने हिजकिय्याह नबी ने अपना मुंह दीवार की ओर घुमाकर प्रार्थना की, आंसुओं के साथ उसने प्रार्थना की, रोकर बिलख बिलख कर प्रार्थना की खुदा के आगे कि परमेश्वर जैसे मैं खराई से चला हूँ खुदा, तू मेरे ऊपर अपना ध्यान लगा परमेश्वर। और जैसे ही उसने प्रार्थना की तो लिखा है खुदा ने उधर यशायाह नबी से बात की। जो नबी अभी रास्ते में था, वो पहुंचा नहीं था, संदेशा दे के वो परमेश्वर का मैसेज दे के चला गया और अभी वो रास्ते में था, तो परमेश्वर ने उधर नबी से बात की कि जाकर उससे कह दे कि परमेश्वर ने तेरी प्रार्थना को सुन लिया है, तेरे आंसू देख लिए, तेरे रोने को उसने देख लिया और तेरी उम्र में उसने 15 वर्ष बढ़ा दिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन में सिखाता खुदा उम्र को भी बढ़ाने वाला परमेश्वर है। पहले उसकी उम्र खत्म हो गई, लेकिन जब उसने रोया, जब उसने चिल्ला खुदा के आगे आंसुओं के साथ प्रार्थना की, तो वही परमेश्वर अब वचन के द्वारा उससे बात कर रहा कि खुदा ने तेरी उम्र को 15 साल बढ़ा दिया है। और इसी तरह से हमारा खुदा उम्र को भी बढ़ाने वाला परमेश्वर है। जरूरी कि हमारी प्रार्थना की वेदी बनी होनी चाहिए, हमारी दुआ प्रार्थना जो है प्रॉपर होनी चाहिए। और अगर हमारी दुआ प्रार्थना की वेदी बनी हुई है तो खुदा हमारे मांगने से पहले हमें देने की शक्ति रखता है। हम मेहनत तो कर रहे हैं 10 रुपए की, खुदा से मांग रहे हैं हम 100 रुपए की चीज, तो फिर मुश्किल हो जाएगी। और जरूरी है कि आप दुआ प्रार्थना में मजबूत बनो, अपनी अपनी दुआ प्रार्थना बढ़ाओ। जितनी जितनी आप प्रार्थना करते हो, अगर कोई 10 मिनट की करता तो 20 मिनट की बढ़ा दो, अगर कोई 5 मिनट की कर रहा है तो 10 की, कोई, क्योंकि जितनी भी आप करते हो उसे डबल करो। क्योंकि फिर आप देखना आपके जीवन के जो परेशानियां हैं, जो दुख बीमारियां हैं, वो प्रभु के नाम से जाती रहेगी। उसके लिए आपको ज्यादा संघर्ष करना नहीं पड़ेगा। प्रभु आज के वचन के द्वारा आपको ब्लेस करे, बहुत सी आशीष बरकत दे।